हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे डू व्हाइल लूप और इन्फिनिटी लूप। आज हम इसी वीडियो में डू व्हाइल लूप क्या होता है, इन्फिनिटी लूप क्या होता है, कैसे इनको यूज किया जाता है कोडिंग करते टाइम और क्या क्या इनके यूजेस होते हैं। आज हम इसी वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, मतलब डू व्हाइल लूप और इन्फिनिटी लूप को इन डिटेल हर चीज इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और सीखते हैं एक नई चीज। तो जैसे कि जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम फॉर लूप और व्हाइल लूप सी लैंग्वेज में, इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे डू व्हाइल और इन्फिनिटी लूप सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अ डू व्हाइल लूप इज अ लूप, ये क्या है, एक लूप है दैट एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक, जो एग्जीक्यूट करता है कोड को। ठीक है, मतलब जो हमारी कोड की जो ब्लॉक्स हैं उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एट लीस्ट वन टाइम। और ये एक बार तो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, देन चेक्स द कंडीशन, और फिर उसके बाद कंडीशन के चेक होने के बाद ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब एक बार ही तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अनलाइक व्हाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन। और जो हमारा, अगर हम बात करें व्हाइल लूप की, जिसमें हमारा होता है तो उसमें पहले कंडीशन चेक होती है फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा लिख दिया था व्हाइल लूप के बारे में, ताकि डू व्हाइल और व्हाइल में कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। देन हमारा सिंटैक्स क्या होता है, मतलब डू व्हाइल को किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम डू लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी हमारा कोड होता है वो लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट को खत्म करने के बाद व्हाइल में अपनी कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं। ये काफी छोटा प्रोग्राम होता है, थोड़ा अच्छा भी होता है, मतलब थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन कई बार इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है। उसके बाद इन्फिनिटी लूप क्या होता है, पहले इसका भी इंट्रोडक्शन देख ही लेते हैं। तो इन्फिनिटी लूप जो होती है सी प्रोग्रामिंग में, जो कभी रुके ही नहीं, ऐसा प्रोग्राम जो कभी रुके ही नहीं, उसकी जो हमेशा चलता रहे, उसे हम इन्फिनिटी लूप कहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारी, एक ऐसी कंडीशन हमने दे दी जहां पर हमारी जो कंडीशन है वो हमेशा के लिए ट्रू रहने वाली है, तो क्या हो जाएगा, वो एक इन्फिनिटी लूप यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है, एक चीज और बता दूं, ये इन्फिनिटी लूप कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है। इन्फिनिटी लूप डू व्हाइल लूप में भी हो सकती है, व्हाइल लूप में भी हो सकती है, और फॉर लूप में भी हमारी इन्फिनिटी लूप बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है, इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कोडिंग से समझते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि कोडिंग से समझने के बाद जब हम किसी ग्राफ से समझते हैं तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले हेडर फाइल्स, उसके बाद हमारा मेन मेथड। यहाँ पे मैंने एक आई को इंटीजर टाइप में एंटर करवाया है, जिसकी वैल्यू मैंने 10 लिखी है, और यहाँ पे मैंने हेलो को प्रिंट करवाया है, कब तक, जब तक आई 5 नहीं हो जाती। एक बार ये करके देखते हैं कैसे ये सारी चीजें काम करेंगी। तो हम अपने कोड ब्लॉक्स पर जाते हैं और यहाँ पे कोड ब्लॉक को करते हैं ओपन। जैसे ही कोड ब्लॉक ओपन हो जाएगा, हम न्यू फाइल खोलेंगे, उसे सेव करेंगे, जैसे कि हमारी नॉर्मली सभी यूजुअली प्रोसेस रहती है हमेशा की तरह। तो एक हमने न्यू फाइल ओपन कर लिया है, इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं और इसको कर देते हैं सबसे पहले सेव। आप किसी भी नाम से सेव यहाँ पे कर सकते हो, मैं डू नाम से सेव कर रही हूँ, डू डॉट सी। और इसमें हम सबसे पहले करेंगे हैश टैग इंक्लूड stdio.h। ये क्या होती है, हमारी हेडर फाइल होती है। शायद अगर आप हमारी शुरुआत से वीडियो देख भी रहे हो तो आप ये चीज समझ भी गए होंगे, मतलब याद करवा दी होगी, क्योंकि मैंने इतनी बार बोल दिए हैं, ये हमारी हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल होती है। कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा कोड यहाँ पर लिखा जाता है। देन नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पर हम एक इंटीजर बनाएंगे, ए, या फिर नॉर्मल जो उसमें ले रखा था आई बना लेते हैं। ठीक है, अब हम डू और व्हाइल का यूज करेंगे। सबसे पहले हम हेलो ही प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्रिंट करवा सकते हैं। तो डू व्हाइल का यूज करने के लिए सबसे पहले डू जो हमारा कीवर्ड है उसको हम लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन।
और जो भी डू में हमें करवाना है वो हम करवाएंगे। जैसे हमें प्रिंट क्या करवाना है, हेलो, और हम इसमें बैकस्लैशन एन लगा सकते हैं या फिर सीधी सी बात है बैकस्लैशन टी लगा सकते हैं, ताकि यहाँ पे टैब वाला जो वर्क है वो यूज हो, ठीक है। या फिर आप सीधे टैब एक यूज करिए तो इतना इतना स्पेस यहाँ पर आपको हर वर्ड के अंदर दिख जाएगा। तो मैं इतनी स्पेस दे देती हूँ, टैब का यूज करेंगे, बाहर निकलते हैं और यहाँ पे इसको दे देंगे सेमीकोलन, ताकि ये यहीं पे खत्म हो जाए। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं लिख सकते, और भी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। इसके बाहर हम लगाएंगे while कीवर्ड को और इसमें लिखेंगे अपनी कंडीशन। तो हमें आई जब तक चलानी है जब तक आई छोटी है किससे, 10 से, बस, ठीक है। और आई को हमें क्या करना है, बढ़ाते जाना है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप यहाँ पे सबसे पहले इतना ही रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा ये हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर सिर्फ हम इतना लिख दें तो हमारा तुरंत एरर आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब हम इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है, बस। और यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं। एक बार हम अपने फिर से कोडिंग पे आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न 0 आपको करना जरूरी नहीं है, बाकी हम उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, फिर से रन करवाते हैं इस प्रोग्राम को पूरा करने के बाद। पूरा कैसे होगा, पहली बात तो हमने सेमीकोलन और मैं बोल रही थी ये नहीं लिखना है, सिर्फ इतना कोड हो तब हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो हेलो हेलो हेलो, ये है हमारी इन्फिनिटी लूप। तो मैंने आपको पहले उसमें ही बता दिया कि इन्फिनिटी लूप वो होती है जो कभी रुकती नहीं। अब ये हेलो कभी नहीं रुकने वाला। क्यों, क्यों नहीं रुकने वाला, हमने तो कंडीशन दे रखी है कि आई जब तक चले जब तक 10 ना आए, लेकिन आपने आई तो बताया ही नहीं कि आई को प्लस करना है, माइनस करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो F9 करते हैं यहाँ पर और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स हमारा जो हेलो है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब आप कहोगे हमने तो बताया ही नहीं था कि आई कहाँ से स्टार्ट हो। तो जब आप आई नहीं बताते कि कहाँ से स्टार्ट हो तो वो 0 से स्टार्ट होता है। बाकी अगर आप बता देते हो कि हमारी आई 4 से स्टार्ट हो तो आपको यहाँ पे फिर से F9 प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद रिजल्ट देखिए, सिर्फ 6 टाइम ही आपका यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, अच्छे से समझनी है। तो मैंने एक एक चीज समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए मुझे प्रिंट करवाना है 1 2 3 4 5 6, मतलब काउंटिंग हमें प्रिंट करवानी है। तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में हम लिखेंगे सबसे पहले %d और फिर आगे आएंगे और अपने कॉमास को खत्म करने के बाद, मतलब डबल कोट्स को खत्म करने के बाद अपना कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे एड्रेस ऑफ 4, सॉरी प्रिंट करवाना है तो आई, ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद F9 को करेंगे प्रेस और यहाँ पे आप देखो क्या रिजल्ट आता है। हाँ, हमने आई दी थी 4 से, तो 4 5 6 7 8 9, तो 9 10 से जितनी भी छोटी संख्या है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि हमें तो 100 तक लिख कर दीजिए तो 100 तक वो लिख कर देगा, लेकिन लिख के कहाँ से देगा, 4 से, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर दिया कि आई इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है। F9 करते हैं और यहाँ पे आप देखिए 4 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद सीरियल वाइज, ये थोड़ा टैब की वजह से हो गया है, जो भी हमारा टैब का जो स्पेस है उसकी वजह से यहाँ पर आपको कंफ्यूजन देखने को मिल गई होगी। बाकी इसमें कोई ऐसी कोई गड़बड़ है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो 99 तक यहाँ पे लिखकर आ चुकी हैं। 99 तक ही क्यों आई, 100 तक क्यों नहीं आई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि मैं ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पहले ही क्लियर करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हमने ये चीज अच्छे से समझ लिया और हमने देखा कि इन्फिनिटी लूप भी यहाँ पर वर्क करती है। तो मैं आपको एक बारी यहाँ से अब का जो चार्ट है वो भी समझा देती हूँ। तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है मेन से, मतलब हेडर फाइल्स में क्या होता है कि हेडर फाइल्स में पहले ही चला जाता है, हम मेन से स्टार्ट करवाते हैं सीधे सीधे। तो मेन से स्टार्ट होता है, उसके बाद इनिशियलाइज होती है वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स का चेंज होता है जब हम
डू का यूज करेंगे तो डू में जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू इनिशियलाइज होगी, जो भी हमने दी है आई की वैल्यू जो भी हमने दी थी। उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट है हेलो वाला वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन यस मतलब ट्रू है तो यस वाले कॉलम में जाएगी, और अगर फॉल्स है कंडीशन मतलब गलत है तो नो वाले में। नो में जाएगी तो एंड हो जाएगी, और यस में जाएगी तो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट। और जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू बताता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपको आपका जो भी प्रोग्राम है वो तुरंत के तुरंत यहाँ पर हो जाएगा खत्म। तो आपको समझ में आ गया होगा डू व्हाइल लूप भी और इन्फिनिटी लूप भी किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इनको लिखा जाता है अपनी कोडिंग में, कैसे कैसे चीजें होती हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेरी, कोई भी ऐसी चीज है जो बच गई है या फिर आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।